अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, आज मेरा वीडियो करने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे सामने एक ऐसा रिफ्यूज़ल आया जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा। तो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आगाही के लिए एटलीस्ट आप लोगों को ये रिफ्यूज़ल शेयर करूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्यूज़ल की तरफ। तो रिफ्यूज़ल में लिखा है कि यू हैव अप्लाइड एज ए स्किल्ड वर्कर पार्टनर हेल्थ एंड केयर वीज़ा इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। You have submitted a wedding photograph with your husband. Checks by this office have shown that this document is not genuine and have been altered or edited. As falsified or non-genuine document has now been submitted in relation to your application. It falls for mandatory refusal under 9.7.2 of the immigration rules। और अगर चेक लिखा हुआ है दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द रिफ्यूज़ल डेट। तो जनाब, बात यह है कि ये मुझे बहुत ही इस बात से तकलीफ़ होती है कि जब किसी का पैसे का ज़िया होता है और जब कोई यूके जिसको 10 साल के लिए बैन कर देता है यूके जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही इनोसेंट मिस्टेक थी, लेकिन इन फैक्ट ये इट्स वाज ए बिग मिस्टेक। और ये मिस्टेक करने वाला कौन है? ये मिस्टेक करने वाला कंसल्टेंट कह लें, एजेंट कह लें, सोलिसिटर कह लें, वकील कह लें, बैरिस्टर कह लें, जो भी कह लें, ये बंदे ने जिसने फाइल तैयार की है उसने इंतहाई घिनौना जुर्म किया है। और इससे एक ह्यूज अमाउंट जो है वो एप्लीकेंट की मुतासर हुई है। एप्लीकेंट का एक तरफ से सरमाए का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और साथ साथ ये कि 10 साल के लिए यूके ने उसको बैन कर दिया है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो खातून थी, इन्होंने एज ए डिपेंडेंट अपना केस अप्लाई किया था। स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो इनके हस्बैंड थे उनके साथ, तो पहले तो जो इनके हस्बैंड थे हस्बैंड थे वो चले गए यूके में। अब इनकी मिसेस का जब अप्लाई किया गया केस, तो एक किसी सियाने एजेंट ने ये किया कि चूंकि आप जो बीच की बात समझ गए होंगे कि जैसे ये मतलब फेक रिलेशन वाले होते हैं ना, निकाहनामा तैयार कर कैसे चले जाते हैं लोग, तो इस तरह का केस प्रॉब्लली था। तो हुआ ये कि अब माजरत के साथ मुझे ये भी डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि जब इस खातून का केस अप्लाई किया गया, तो अब जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है मैरिज का वो नहीं लगाया गया फोटोग्राफ। और उसके बाद ऐसा फोटोग्राफ लगाए गए जो मिसाल के तौर पर आपने किसी वेडिंग से लिए और चेहरे आपने चेंज कर दिए। इस तरह का आजकल ऐप्स भी आई हुई हैं और इस तरह का शायद उन्होंने किया, शायद आई एम नॉट विटनेस ऑफ दिस, लेकिन यह कि शायद उन्होंने किया ऐसा और उसको पकड़ा गया है एम्बेसी ने पकड़ा है। तो उस पर क्या कर दिया गया? 10 साल बैन उस खातून पे लगा दिया गया। 10 साल के लिए आप वो यूके नहीं जा सकती हैं। तो ये मामला है, इसमें 2 पॉइंट बड़े खुल के सामने आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी एप्लीकेशन कोई बंदा किसी भी एम्बेसी में डालता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के साथ, एजेंट्स के साथ रब्ता करके प्राइस पूछते हैं। ऐसा जी आप कितनी चार्जेस ले रहे हैं, आप कितने ले रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ा नुक्स है, क्योंकि जो जेन्युइन बंदा है वो आपका काम जेन्युइन करेगा, हक हलाल का पैसा लेगा, लेकिन उसकी एक मुनासिब फी होगी। अब जो रास्ते के लोग होते हैं जिन्होंने दिन को काउंट करने होते हैं कि मैंने आज कितने केस लिए हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने नहीं देखना कि आपका नुकसान हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने पैसे कम करके, तो आपने कम पैसे दे के वहाँ से केस करवा लेना। अब इस मामले में ये जो स्पेसिफिकली जिसकी बात हो रही है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जिस बंदे ने ये केस, उसे फोटोग्राफ नहीं लगाना चाहिए था। फोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल जो है वो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती डिपेंडेंट वीज़े के लिए फ़ोटोग्राफ लगाने की। आप अगर उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप फोटोग्राफ लगाएं शादी के? बाबा, कोई सेटलमेंट का केस थोड़ा ही है, ये तो डिपेंडेंट का केस है। तो इसके लिए जो हमारे एक्सपीरियंस में है, हमने कभी भी फोटोग्राफ नहीं लगाए हैं। और जब भी हमने लगाया जाए, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो उसी की ज़रूरत होती है, फोटोग्राफ तो रिक्वायर ही नहीं है। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि फोटोग्राफ रिक्वायर था ही नहीं और उसने लगा के बैन लगवा दिया किस पे? एप्लीकेंट के ऊपर। अब उस कंसल्टेंट को इस चीज़ को नॉलेज ही नहीं है कि इसका ये जो मैंडेटरी नहीं है अपना फोटोग्राफ, ठीक है। और एक तो ये जुर्म, दूसरा जुर्म इसका ये कि आपने फोटोग्राफ लगाया भी तो वो एडिटेड लगाया है, ठीक है। तो इस चीज़ में जब हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है, क्लाइंट आता है, तो हम उसको इंटरव्यू करते हैं, बाकायदा उससे चीज़ें पूछते हैं। क्योंकि आजकल इस पर भी नहीं लिखा होता पासपोर्ट के ऊपर कि आपका पहले कोई केस अप्लाई हुआ, कोई स्टैम्प नहीं लगी होती आजकल। तो हम पूछते हैं ताकि वो बेचारा किसी
जो है वो धोखे में ना मारा जाए, किसी गलतफहमी ना मारा जाए। क्योंकि अगर वो खुद इतना क्लेवर होता तो वो आपके पास क्यों आता? वो खुद से काम सारे कर लेता है। तो आपके लिए पास इसलिए आता है कि उसको चीज़ों का नहीं पता, वो आपको इत्मीनान करके आपको पैसे देता है आकर, और पैसे देकर आपके सर्विसेज वो हायर करता है। लेकिन आप उसे अगर मिसगाइड करते हैं और उसको लिए जुर्म साबित हो जाता है, तो फिर जो यूके का रूल है वो ये कहता है कि आपकी एप्लीकेशन के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपका है। अगर आप ये भी नहीं कह सकते वो जी मेरे एजेंट ने तैयार किया था, नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि मुझे इसका इल्म नहीं था। लॉ कहता है कि अगर आपके इल्म में था या नहीं था, किसी और ने बना कर दिया, तब भी जिम्मेदार आप हैं। आपने बायोमेट्रिक दिया, ये एप्लीकेशन आप किया, आप जिम्मेदार हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में भी ये नहीं होने वाला, अपील में भी नहीं होने वाला। और उसने इतना ही खतरनाक किस्म का 9.7.1 नहीं लगाया कि उस पर फिर भी आप कुछ ना कुछ तगदो कर सकते हो। लेकिन 9.7.2 का मतलब ये मैंडेटरी रिफ्यूजल है। जब भी आपकी एप्लीकेशन आएगी, बगैर पढ़े बगैर देखे रिफ्यूज हो जाएगी 10 साल तक। तो ये जनाब मैं आपको गोशगुजार करना चाहता था कि सबसे पहले जो है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन इमिग्रेशन की, नॉन इमिग्रेशन की करते हो, वीज़ा के लिए करते हो, तो उसके लिए आप कोई भी, आज दौर नहीं रहा आपको के मतलब फेक डॉक्यूमेंटेशन का। आप पहली बात है कभी झूठ ना बोलें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो कैपेबल बंदा होना चाहिए। और वो अगर कैपेबल नहीं है तो फिर वो आपके काम का भी बेड़ा गर्क करेगा और पैसे का भी ज़ाया करेगा। तो आज मैं मज़ीद आगे नहीं चलना चाहता, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसके सिटी में, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं करना चाहता। लेकिन चूँकि ये ऐसा बर्निंग केस था कि मुझे वीडियो पे आना पड़ा, तो जनाब आपके मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है सेशन में आपके मैसेजेस को शामिल कर लूँ। उम्मीद है आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।